झालेला नाहीये. मेट्रोकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं, मात्र एकीकडे रेल्वे वाहतूक थोड्या धीम्या गतीने सुरू आहे, मात्र मेट्रोची वाहतूक ही सुरू आहे. ही मला असं वाटतं अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे. आणि वेळोवेळी जेव्हा मेट्रोबद्दल आम्ही बोलत होतो तेव्हा हेच सांगत होतो की मेट्रोचे अनेक फायदे आहेत. त्यातला एक फायदा आहे की मेट्रो ही ज्यावेळेस खूप पाऊस असतो त्यावेळेस सुरळीत आणि वेळेवर चालू शकते. आता आज 177 मिलीमीटर पाऊस पडल्यावरही मेट्रोत कुठलंच डिस्ट्रप्शन आलेलं नाही. तर मला असं वाटतं की खरोखर समाधानाची गोष्ट आहे. याच्यामुळे पुढचं जे मेट्रोचं नेटवर्क आहे ते मुंबईकरांना सुकर असेल ऐसा अपन या ठिकाणी म्हणू शकतो. भारी बारिश के दौरान भी प्रवासियों के लिए मेट्रो कितना कारगर साबित हुआ और अभी तक कहीं पर भी मेट्रो बंद है इस तरीके की खबरें नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही है। मेट्रो ये 177 mm बारिश होने के बावजूद बिल्कुल ठीक चल रही है, सही समय पर चल रही है, कोई डिस्ट्रप्शन मेट्रो में नहीं है। हम जो बार बार कहते थे कि मेट्रो के कई फायदे, उसमें से एक ये फायदा है कि मुंबई की जो एक बहुत घनी बारिश होती है इस बारिश में भी मेट्रो ठीक से चल सकती है, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो समय पर चल सकती है। उसको इस बार की बारिश में मेट्रो ने प्रूव किया है। और आगे और भी मुझे ऐसा लगता है, अभी तो काम चल रहा है तो काम चलते समय तो कई कठिनाइयां भी होती है, लेकिन जैसे काम पूरा समाप्त होगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिपेंडेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में मुंबई में मेट्रो को देखा जाएगा। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश रहने वाली महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, तो लोगों से क्या अपील है? देखिए, लोगों से अपील यही है कि लोग आवश्यकता हो तभी बाहर निकले। जहां पर रेड अलर्ट दिया हुआ है, जहां ऑरेंज अलर्ट दिया है वहां पर भी लोग थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग लगातार महाराष्ट्र में लोगों को एसएमएस भी भेज रहे हैं अगले 3 घंटे में कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, ऐसे कई एसएमएस हम लोगों को भेज रहे। आपके भी माध्यम से हम लोग हमारे अलर्ट्स दे रहे। तो जो अलर्ट्स आ रहे हैं उन अलर्ट्स को गंभीरता से लिया जाए और उसके अनुसार लोग काम करें। और विशेष रूप से अभी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग देख सकते हैं कि वाटरफॉल्स में पानी होता है, तो जो पर्यटक भी वहां जाते हैं वो भी एहतियात बरते, ऐसा मेरा उनको भी एक मेरी अपील होगी। आज आपल्याला कल्पना आहे की आता मोठ्या प्रमाणात हा जो काही पाऊस पडतोय, तर आमची जनतेलाही या ठिकाणी आमचं आवाहन आहे की जनतेनं आवश्यक असेल त्याच वेळी बाहेर पडावं। विशेषतः जिथे रेड अलर्ट दिलेला आहे किंवा ऑरेंज अलर्ट दिलेला आहे, नदी आणि नाले याच्या किनाऱ्यावर लोकांनी थोडं त्या ठिकाणी काळजी घेतली पाहिजे। विशेषतः आता मोठ्या प्रमाणात धबधबे चालू आहेत, वॉटर बॉडीज मध्ये पाणी आहे, अशा वेळी युवा पिढी किंवा पर्यटक यांना त्या ठिकाणी जाण्याची इच्छा होते। जाण्याची इच्छा होणं काही चुकीचं नाहीये, पण त्या ठिकाणी काळजी घेतली नाही तर ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात, त्यामुळे तिथेही काळजी घेतली पाहिजे। आम्ही कलेक्टर्सला आणि एसपींनाही सांगितलंय की अशा प्रकारचे जे स्पॉट्स आहेत या स्पॉट्सवर थोडं आपणही लक्ष ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून त्या ठिकाणी कुठला ऍक्सिडेंट होऊन लोक वाहून गेलेले आहेत अशी परिस्थिती तयार होऊ नये।